और आप देख रहे हैं BKMU एक्सप्रेस। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर जनपद के हैसी में, जहां उमाशंकर शास्त्री महाविद्यालय के ग्राउंड में हम उपस्थित हैं। अभी जो 5 तारीख को UGC के तहत हुए JRF के परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, उसमें यही उमाशंकर शास्त्री महाविद्यालय के प्रबंधक संजय सिंह कुशवाहा जी के सुपुत्र अतुल सिंह कुशवाहा जी ने JRF क्वालिफाइड करके परिवार का और समाज का सहित पूरे जिले का नाम रोशन किए हैं। हम इस समय उनके विद्यालय पर मौजूद हैं और आइए हम देखते हैं। तमाम संगठन के लोग आकर के उनको बधाइयाँ दिए, मिठाइयाँ खिलाए और साथ ही सारे लोग इस विषय को लेकर के खुश हैं कि अतुल जी JRF की परीक्षा को क्वालिफाइड किए हैं। आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अजय जी किस तरह से JRF क्वालिफाइड किए हैं, उसके पीछे के उनके संघर्षों की कहानी क्या है, आइए इस विषय में हम जानते हैं। और इस समय अतुल जी हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप JRF की परीक्षा क्वालिफाइड करके पूरे परिवार से पूरे जनपद का नाम रोशन किए हैं। अतुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से आपको। धन्यवाद। और ये जो आपने सफलता हासिल की है, इससे पूरे जनपद में काफ़ी खुशी है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? JRF का एग्जाम ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में बस मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ था, उसके बाद थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ी, मगर सफलता अंततः हासिल हुई। तो मैं सबसे यही कहूँगा, जिसने PG कंप्लीट कर रखा है और जिसके पास PG में कोई अच्छा सब्जेक्ट है और उनका बैकग्राउंड अच्छा है, वो भी हायर एजुकेशन के लिए जरूर प्रयास करें। और इसके लिए क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इसको आप बताना चाहेंगे हमारे लिए? UGC साल भर में 2 बार एग्जाम कराती है नेट और JRF का। तो एक एग्जाम जून में होता है और एक दिसंबर में। दिसंबर वाले का फॉर्म अभी फिर आने वाला है। तो जिन्होंने PG कंप्लीट कर रखा है या फिर PG अपीयरिंग में भी है, वो इसके लिए एलिजिबल है। वो फॉर्म फिल करें और उसके 2-3 महीने बाद एग्जाम होता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और रिसर्च के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपको प्रेसिडेंशियल स्टिपेंड मिलता है पर मंथ का। और आपका हायर एजुकेशन में आगे कई रास्ते खुलते हैं, जिसमें आप असिस्टेंट सहायक प्रवक्ता के पद पे या फिर किसी यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर के पद पे जा सकते हैं। तो आप जो JRF क्वालिफाइड किए हैं, इसके बाद आपका अगला करने की क्या आवश्यकता है? वैसे मुख्यतः मैं तैयारी सिविल सर्विसेज की ही करता हूँ। अभी मैंने हायर एजुकेशन में भी वैकेंसी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए फॉर्म भर रखा है। मेरा पहला प्रयास रहेगा कि मैं उसको क्लियर करूँ और अपना बैकग्राउंड सिक्योर करूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज थोड़ी कठिन रहा है, जिसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। तो अभी मेरा प्राइमरी लक्ष्य यही है कि मैं सहायक प्रवक्ता पद के लिए एग्जाम दूँ, उसमें सफल हो जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे अतुल जी से और अतुल जी ने बताया कि किस तरह से जो हमारे छात्र PG क्वालिफाइड कर चुके हैं हायर एजुकेशन में जाने के लिए, किस तरह से वो नेट और JRF के कंपटीशन में जाकर बैठ सकते हैं और वहाँ से उन्हें हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए किस तरह से स्कॉलरशिप मिलती है, किस तरह से उन्हें सरकारी सुविधाएँ मिलती है। अतुल जी को बधाई देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। इनके घर से लेकर के महाविद्यालय तक लोग लगातार आ रहे हैं। उसी क्रम में सुधाकर सिंह कुशवाहा, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, बधाई देने के लिए आए हुए हैं। महोदय, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अतुल जी के इस सफलता के विषय में आपका क्या? सबसे पहले मैं अतुल जी को और उनके पूरे परिवार को, उनके पिता माता को इस अप्रतिम उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। युवाओं को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, उनमें भी कहीं न कहीं आगे बढ़ने की चांसेज हैं। तो युवाओं को उस क्षेत्र में भी तैयारी करके नेट हुआ या JRF हुआ, ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है इनकी। इसके लिए सभी युवाओं को तैयारी करके इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जाने की ज़रूरत है और यह कहीं न कहीं एक बड़ा मापदंड स्थापित किया है अतुल जी ने। और जैसा महोदय आप देखते होंगे, हम लोग खास रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र के युवा पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा की तरफ उनके बहुत ध्यान नहीं जा पा रहे हैं, बीच में ही जा कर के अटक जा रहे हैं। तो इसके लिए चूँकि आप सरकार में भी हैं, सरकार के साथ में सरकार के सहयोगी संगठन है, तो इस संबंध में सरकार की क्या उपलब्धियाँ चल रही, योजनाएँ चल रही, इस संबंध में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सरकारें तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो इस समय है, उन्होंने कहीं न कहीं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए DG शक्ति माध्यम से एक प्रोग्राम चलाया है, जो युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कर रही है, जिसके माध्यम से युवा जो है नवीन तकनीक का
उपयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे ले जा सकते हैं और नवीन जानकारियाँ जो काफ़ी समय बाद उपलब्ध हो पाया करती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, वो अब रियल टाइम में उपलब्ध हो जाया करेगी। तो सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पहल की है। अगर युवा इस पहल का अपने कैरियर के क्षेत्र में सदुपयोग करें तो बहुत ही लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बड़ी बात कही सुना और समय युवा मंच के जिलाध्यक्ष लाल चंद्र कुशवाहा जी पूरी टीम सहित आकर के और अतुल जी को बधाई ज्ञापित किए। आपको क्या कहना है इस संबंध में, अतुल जी की सफलता के संबंध में? अतुल जी को जो आज सफलता मिली है, हम चाहेंगे कि हर नवयुवक इस सफलता को ग्रहण करें, तभी हमारा देश कहीं न कहीं तरक्की करेगा और हमारे आने वाले भविष्य नवयुवक ही हैं, क्योंकि नवयुवक ही हमारे देश के आगे कर्णधार हैं। नवयुवक जब सफल होंगे तभी हमारा देश आज सफल होगा। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उमाशंकर शास्त्री महाविद्यालय के प्रबंधक संजय सिंह कुशवाहा जी, जिनके सुपुत्र अतुल कुशवाहा जी ने JRF क्वालिफाइड करके पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। पूरे परिवार से समस्त संबंधियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और तमाम समाजसेवी संगठन के लोग आकर के इन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं और आगे और भी तरक्की करें, इसके लिए लोग लगातार इनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। और महोदय हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो अतुल जी के लिए। और किस तरह का आपका मार्गदर्शन रहा, किस तरह का पढ़ाई के लिए डायरेक्शन रहा कि अतुल जी यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और आप कुछ महाविद्यालय के प्रबंधक हैं तो अन्य छात्रों को भी वो प्रेरणा है आप बताने का काम करें। इंटर करने के बाद इनको हमने भेज दिया APSC की तैयारी के लिए और इंटर करने के बाद तैयारी कर ही रहे हैं। फिर कोरोना काल में इनको मैं कहा बेटा जरा देखो ये नेट वगैरह का फॉर्म डालो, इनकी क्या स्थिति है जरा देखो तुम्हारा। उन्होंने पहले ही प्रयास में नेट क्वालिफाई कर गए। फिर उसके बाद हमने फिर एक बार कहा कि एक बार और देखो, उसके बाद मैं दूसरे अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई कर गया। तो इस तरह से जो आपके यहाँ तो चूँकि और भी किसी के लड़के पढ़ते हैं तो उनके लिए भी आपको कुछ तैयारियों वगैरह की व्यवस्था करने क्या उन्हें आगे? कॉलेज में तो केवल BA और MA की पढ़ाई होती है, उनको शिक्षकों के माध्यम से कहा जाता है, मगर वो तो करना बच्चों को ही